नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छठ का पावन पर्व पूरे उत्तर भारत में मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ की छठा घाटों पर देखने को मिल रही है और बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में महापर्व को श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है और इस पर्व पर चारों दिन अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। छठ पूजा का व्रत संतान और उसकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ये बेहद कठिन व्रत होता है क्योंकि इसमें व्रत करने वाली महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और इसके बाद आखिरी दिन सूर्योदय से पहले पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। नहाए खाए और लोहंडा और खरना के बाद आज का दिन व्रती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भगवान सूर्य के लिए भोग बनाया जा रहा है। तो 4 दिनों का ये छठ का महापर्व आज तीसरा दिन है और ऐसे में तीसरे दिन की जो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और साथ ही अब ऐसे कई इलाके जहां पर छठ मनाने लगे हैं लोग और जहां नदी तालाब नहीं होते वहां कृत्रिम रूप से नदी तालाब बनाए जाते हैं ताकि जो व्रती हैं वो अपने व्रत को पूरा कर सके। छठ का महापर्व संतान की लंबी आयु के लिए होता है। अब आपको स्क्रीन पर हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की, दूसरी तस्वीर है पटना की और ये तीसरी तस्वीर लखनऊ की। और तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छठ के उत्साह से भरे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। कहीं घाट है तो जहां घाट नहीं है वहां पर कृत्रिम घाट भी बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। तीनों तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लोगों में कितना उत्साह है। व्रती महिलाओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घाट जहां है वहां पूजा की जा रही है और जहां नहीं है वहां कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। तो सरकार और प्रशासन की तरफ से भी पूरी मदद की जाती है। फिलहाल 4 दिनों का ये छठ का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 2 सालों में जो तस्वीरें देखी गई, और पिछले 2 सालों में जैसी तस्वीरें रही हैं कोरोना के चलते काफी उदासीनता देखी गई, लेकिन अब और पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो छठ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास तौर पर पूर्वी इलाकों में, बिहार, झारखंड में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 दिनों का ये महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना को देखते हुए थोड़ी सी उदासीनता जरूर देखी गई, लेकिन अब वो खुशी देखी जा रही है क्योंकि कोरोना के आंकड़े काफी ज्यादा नियंत्रित किए गए हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे, हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जुड़ रहे हैं, धर्माचार्य है। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूजन किया जाता है, क्या विधि होती है, क्या कथाएं हैं छठ पूजा के पीछे, और साथ ही जिस जिस जगह छठ पूजा की जा रही है, घाटों पर पूजन किया जा रहा है, कैसी तस्वीरें हैं, उसको दिखाने के लिए हमारे साथ कानपुर से राहुल भदौरिया जुड़ चुके हैं, कानपुर और लखनऊ से हमारे साथ अवनीश, और साथ ही गोरखपुर से आशीष भट्ट जुड़ गए हैं। जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। सबसे पहला हम रुख कर लेते हैं कानपुर का। कानपुर से हमारे साथ राहुल जुड़े हैं। राहुल, अगर हम कानपुर की तस्वीरें देखने चाहें कि क्या खूबसूरती है वहां की, क्योंकि कई जगह घाट है तो कई जगह घाट नहीं है, वहां पर कृत्रिम रूप से घाट बनाए गए हैं और लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, वहां की तस्वीरें हम देखेंगे। हम
राहुल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आचार्य डीपी शास्त्री जी के पास चले थे। आचार्य जी, हम छठ पूजा की बात करें, आज तीसरा दिन है और महत्व की जब बात की जाती है तो कई सारी ऐसी कथाएं आती हैं जो इस महत्व को बताती हैं। फिलहाल आपसे जानेंगे कि छठ पूजा का क्या महत्व है और इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें। बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा शुभ आशीर्वाद। ये छठ जो महापर्व है, ये भगवान सूर्य और षष्ठी का पर्व है। सूर्य षष्ठी का पर्व है और इस दिन के पूजन से की सुंदरता, प्रकृति का आशीर्वाद। और हम एक ऐसे जगह है जो बिहार प्रदेश का गोपालगंज जिला का करमैनी एक बहुत बड़ा घाट है, जो यहाँ हजारों वर्षों से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। और मेरा सौभाग्य है इस जगह पे आने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा प्रिवर्त का कोई संतान नहीं था और इस व्रत के प्रभाव से उनको संतान मिला। इसके बाद कर्ण के भी जीवन इसी व्रत से है। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को जो मंत्र दिया, उस मंत्र में कुंती ने दुर्वासा के आशीर्वाद से भगवान सूर्य को प्रसन्न करके कर्ण को प्राप्त किए। ये जो पर्व है तुला संक्रांति में मनाया जाता है। इसमें एक ऋतु फल हो, गन्ना हो, घर का मेवा हो, पकवान हो, मिष्ठान हो, कोई भी पदार्थ हो, सबके साथ हम इनके पूजन करते हैं। और ये माँ सबकी है, ऐसा नहीं लोग के मन में भ्रम है कि बिहार प्रदेश की है या झारखंड की है। षष्ठी सबकी माँ है, सबके जन्म के बाद वो सबके भाग्य लिखती है। यहाँ आप देखेंगे काफी लोग के जनसंख्या में लोग अर्घ देने के लिए खड़े हैं जी। ये अर्घ जो है तो कोमलनी, ये अर्घ भगवान सूर्य को सनातन धर्म में डूबते सूर्य को दिया गया है। प्राय लोग से सूर्य को देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं जो इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने में एक हमारे सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं, देखिए इनको कम से कम मैं अपने जीवन में 45 वर्ष से देख रहा हूँ इसी सूर्य छठ पे पूजन करते हुए। ऐसे ऐसे हमारी बहुत माताएं हैं जी, बहुत बहनें हैं। आपको जलाशय दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा जो जलाशय है भगवान सूर्य के समीप में, ये बहुत बड़ा जलाशय है। आप देख पाएंगे ये जलाशय है। ये जलाशय के तट पे लोग खड़े हैं और अपने अपने समय से, अपने अपने पक्ष से, अपने अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए संतान की प्राप्ति हो, विजय की प्राप्ति हो, यश की कामना हो, कार्य की सिद्धि हो, माँ षष्ठी प्रदान करती हैं। माँ षष्ठी सर्वे भवन्तु जो हमारी परंपरा रही है, उसमें माँ का हम पूजन करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको प्राचीन में कोमल जी दिखाना चाहता हूँ, जो हजारों वर्षों से सतयुग में भी, द्वापर में भी और कलिकाल में भी इसका पूजन होता रहा। वो पूजा जो है एक माँ का मूर्ति बनता है। ठीक है आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब किस जगह पे कैसी तस्वीरें, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, इन सभी से हम वो तस्वीरें जानेंगे कि क्या खूबसूरती इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहला रुख हम दिल्ली का कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ ममता जुड़ चुकी है। ममता, कहते हैं छठ का पर्व जिस कहाँ से मनोज जी, कौन सी राजनीति यहाँ पर खेली जा रही है? ममता हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई। ममता, हम तस्वीरें देख रहे हैं सुबह से और ये जो 4 दिनों का महापर्व होता है छठ का, हर किसी में उत्साह दिखाया जाता है। फिलहाल जो व्रती होती हैं वो काफ़ी तैयारियां करती हैं, अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। फिलहाल जहां आप हैं वहां की तस्वीरें कैसी है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं।
जी बिल्कुल कोमल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ के पास, जो यमुना घाट है, वहां की आप तस्वीरें देख सकती हैं कि तमाम जो व्रती हैं, जो व्रत किए हुए हैं, वो सभी लोग यहां पर आए हुए हैं और उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि फल है छठी मैया के लिए, सूर्य भगवान के लिए। ये लोग अर्घ देने के लिए खड़े हैं, जल में खड़े होकर यहाँ पर लगातार भगवान सूर्य की आराधना की जा रही है। फल है, फूल है, दिया है लेकर ये तमाम जो व्रती हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो घाटों की छठा होती है, खास तौर पे छठ पर्व पर, आस्था का महापर्व है छठ पूजा, और उस दिन ये तस्वीरें अलौकिक हैं। साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो तमाम व्रती हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम लोग भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। साथ ही यमुना की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको कोमल, क्योंकि इसको लेकर लगातार दिल्ली में सियासत जोरों पर थी। सांसद प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति है वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन दूसरी ओर आस्था का महापर्व छठ है और उसको लेकर किस तरीके से उत्साह है लोगों में, वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम व्रती यहाँ पर हैं घाटों पर। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये कृत्रिम घाट बनाया गया है, यहाँ का पानी साफ है और यहाँ पर जो व्रती हैं वो आराम से जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कोमल और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार इनके लिए छठ जो महापर्व है इसका कितना महत्व है आपके जीवन में। हमारे जीवन में छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग पूर्वांचल वाले छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी देश के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं। ठीक है, इस पूजा में जो है बहुत श्रद्धापूर्वक रहना पड़ता है। कई दिनों से इस व्रत को चालू करने में लगता है, टाइम लगता है। 4 दिन हम लोग व्रत करते हैं, नहाते हैं, फिर खरना करते हैं, फिर पहला अर्घ होता है, फिर दूसरा अर्घ होता है। इस तरह से व्रत करते हैं। व्रत करने वाले बहुत भावुक रहते हैं, पूरा परिवार भावुक रहता है। जब छठी मैया का दीपावली जब आती है ना, तभी से उत्सुक हो जाते हैं हम सारे कि हमारे घर में पूजा होने वाला है, हमारे घर में पूजा होने वाला है। बच्चों की छुट्टियों लेने के लिए कहते हैं कि बच्चे छुट्टी लेके आएंगे। सारे बच्चे आते हैं, सारे परिवार आते हैं, बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। आप ये बताइए कि छठी मैया से अभी तक आपने मांगा क्या और वो पूरा हुआ? छठी मैया मेरे बिन मांगे सब कुछ दे दिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ठीक है ना, बिन मांगे छठी मैया ने सब कुछ दे रखे हमें। कोमल, आप सुन रही हैं कि इन लोगों की ये आस्था है कि छठी मैया बिना मांगे ही देती हैं, ये विश्वास है और इसी के चलते ये आस्था का इतना कठिन पर्व है उसके बावजूद ही पूजा करते हैं। आप किसके लिए व्रत की हैं? जी, मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए ये सारा व्रत कर रखा है और मुझसे जुड़े जो भी लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। जो भी हमसे जुड़े हैं सभी का कल्याण करे छठी मैया। छठी मैया सभी का कल्याण करें। आपके जीवन में कितना महत्व है छठी मैया का, जो आप पर्व कर रही हैं, जो पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं? छठी मैया हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और कोमल, ये आस्था का जो महापर्व है वो बहुत कठोर एक तप की तरह है। 4 दिन का पूरा पूजा होता है, नहाए खाए से शुरू होता है, फिर खड़ना होता है और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस पर्व का समापन होता है। लेकिन कोमल, अगर हम छठ पर्व देख रहे हैं और लोग पूजा कर रहे हैं तो बड़ा ही मशहूर गीत है छठी मैया का, और अगर हम लोग इन लोगों से गवाए नहीं तो शायद जनतंत्र टीवी के दर्शकों को भी वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। वो सुनना चाहेंगे कि आखिरकार वो जो गीत है छठी मैया का। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगी, व्रत में है लेकिन फिर भी अगर आपसे मुमकिन हो पाए तो वो गीत गाइए जो छठी मैया के लिए आप लोग व्रत में गाते हैं। कांच ही बांस के बांगिया, बहंगी लचकत जाए, दौरा लचकत जाए। कांच ही बांस के बांगिया, बहंगी लचकत जाए, दौरा लचकत जाए। चलिए ममता, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, और ये तस्वीरें खूबसूरत हैं काफ़ी, और ये गीत भी जिस तरह से हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। अब बने रहिए हमारे साथ। हम लखनऊ चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ अवनीश लाइव बने हुए हैं। अवनीश, लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए जरा दर्शकों को, क्या खूबसूरती है वहाँ की।
जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि लक्ष्मण मेला मैदान है, ये गोमती के नदी किनारे है उरी घाट, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले हैं। तो एक लोक आस्था का ये पर्व है और इस पर्व पे लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं लोग ढोल लेकर आए हैं जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। तो साफ है कि तमाम जो पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जो व्रती हैं वो सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, तो अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस अर्घ्य के साथ ही सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पूजा कर रही हैं, अर्चन कर रही हैं, और लगातार इंतजार था कि तीसरा दिन कब आएगा जब अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो घाट पे पहुंचेंगी, लोगों का हुजूम यहाँ पे पहुंचेगा। एक तरीके से प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और तमाम जो पूजा पाठ करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और तमाम जो महिलाएं हैं वहाँ पे इकट्ठा है, आप देख सकते हैं कि पूजा करने की जो विधि है वो यहाँ पे चल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं। आज छठ पूजा है, तीसरा दिन है, किस तरीके से पूजा होता है? आज सब लोग बिना व्रत के होते हैं, बिना पानी का, और अर्घ डालते हैं पानी में खड़े होकर के, छठ मैया का आशीर्वाद लेते हैं। आज डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, क्या मांग कामना की जाती है, क्या मांगा जाता है? सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार सब लोग मांगते हैं, छठ मैया सबकी पूरा करती हैं। और भी महिलाएं हैं। छठ पूजा पे विशेष गीत गाया जाता है, कोई गीत याद है जो आप गाएं? हमें तो उतना आता नहीं है क्या छठ पूजा पे विशेष गीत गाया जाता है? आज आप लोग गीत गाती हैं, वो गीत कुछ गा के सुनाइए। काचही बास के बांगिया, बांगी लचकत जाय, बांगी लचकत जाय, बनाना राना बाबू कहरिया, कांगी घाटे पहुँचाय, बांगी घाटे पहुँचाय। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर में ये एक बड़ा हुजूम है। ये छठ घाट है, गोमती नदी के किनारे है, लक्ष्मण मैदान कहते हैं, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, पूजा कर रहे हैं, डूबते सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। वही प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, खास तौर पे जितनी भी साफ सफाई की व्यवस्था है वो रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ शाम को 6 बजे पहुँच सकते हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारी है। और आज करीब 150 ऐसे गायक हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। पहुंचाते रहिए हमारे दर्शकों तक। हमारे साथ गोरखपुर से आशीष भट्ट लाइव बने हुए लगातार। गोरखपुर में कैसी तस्वीरें हैं, आशीष से जानेंगे। आशीष, हर जगह की हम तस्वीरें जब देख रहे हैं तो बेहद खूबसूरती नजर आ रही है। फिलहाल गोरखपुर की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए। आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम राहुल के पास जाएंगे, कानपुर से हमारे साथ राहुल जुड़े हुए। राहुल, कानपुर में कैसे तस्वीरें, क्योंकि हर जगह की तस्वीरें देखने लायक है इस वक्त। अगर हम कानपुर के घाटों की खूबसूरती देखना चाहें वो दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल कोमल, इस वक्त हम लोग पनकी नहर पे खड़े हैं कानपुर की। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए हजारों की संख्या में लोग जो है छठ मैया की पूजा करने आए हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देने आए हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने कितनी कई हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो पूजा और अर्चना कर रही हैं। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ आए हुए हैं और हर तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं। और कहते हैं कि ये पूजा महिलाएं जो है कहीं ना कहीं अपने पुत्र और अपनी पति की जो लंबी उम्र, लंबी आयु के लिए करती हैं। और आज आपको हम दिखाएंगे कि ये कानपुर के पनकी नहर का नजारा है और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे सूर्य देवता को अर्घ्य देने आए हुए हैं और अपना पूजन पाठ निरंतर चालू किए हुए हैं। और ये पनकी घाट का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस दोनों तरफ से देखिए किस तरीके से लगातार जो है
लोग पूजा कर रहे हैं और कितनी भारी संख्या में लोग ये जो पनकी घाट की नहर है वहाँ पे लोग आके अपना पूजन अर्चन कर रहे हैं और सूर्य देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिन नहाए खाए से और चौथे दिन ये सूर्य देवता को उगते सूर्य देवता को अर्घ देके इस व्रत का जो है महिलाएं समापन करती हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्रत आखिर ये लोग क्यों करते हैं और क्या विशेषताएं हैं इस पर्व की। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की भी बात करेंगे और इनसे कोशिश करेंगे कि ये लोग इस व्रत के बारे में कुछ हमको बताएंगे। हमारे साथ एक लोग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक पांडे मेरा नाम है। अशोक जी, आज छठ पूजा का पावन पर्व है, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी। आज ये जो पर्व है तो पर्व में किस तरीके से आप लोग इस पर्व को मना रहे हैं? देखिए, इस पर्व में सूर्य उपासना का पर्व है और मुख्यतः संतान के लिए किया जाता है। बाकी तो जानते हैं आप, सभी फल को देने वाला है और हमारी धर्मपत्नी इन्हीं के लिए हम भी इसमें ये सहयोग मिला हमको भगवान की पूजा अर्चना का। क्या क्या विशेषताएं होती है इस पर्व की, कुछ खास विशेषताएं किस तरीके से आप लोग? देखिए, इस पर्व की बहुत महत्ता अनगिनत है, उसको कहा नहीं जा सकता शब्दों। ठीक है, श्रद्धा और आस्था का ये सबसे बड़ा और पूर्वांचल के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, बिहार का मुख्य पर्व। गोरखपुर से हमारे साथ आशीष लाइव बने हुए हैं, गोरखपुर की तस्वीरें देख लेते हैं। आशीष, गोरखपुर की खूबसूरती इस वक्त घाटों की कैसी है, आप दर्शकों को दिखाएं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारा पहले जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो है बताते हैं कि एक महीना से यहाँ पर व्रत की शुरुआत किया था, लेकिन आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे जो है किस तरीके से आज जो है यहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो है यहाँ महिलाएं जो है इस व्रत को करती हैं और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत जो है वो 4 दिन का होता है। जो 4 दिन पहले से जो है आज शुरू होता है, उसके बाद पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद जो है आज दूसरे सूरज को रंग देने के साथ जो है कल उसको और इस व्रत की बात की जाए तो पूर्वांचल में इसका विशेष ही महत्व है और लोग जो है इसका। ठीक है, हम एक बार फिर से ममता के पास चलेंगे। दिल्ली की खूबसूरती हम देखें, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष, ममता, आपने वहाँ की खूबसूरती दिखाई और किस तरह से लोगों में उत्साह है ये सब दिखाया और विशेषताएं भी उन लोगों से पूछी और जो गीत है वो भी हमने सुना। लेकिन फिलहाल अगर हम सुरक्षा के इंतजामों की एक तस्वीर देखना चाहें, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल कोमल, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें कैमरा पर्सन सुमित से कहूँगी वो आपको घाट की तस्वीरें दिखाएं। जो व्रती हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और देने के लिए तमाम जो चढ़ाया जाता है प्रसाद वो यहाँ पर है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, इस वक्त हम कृत्रिम घाट दिल्ली बीजेपी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से बनाया गया है, छठ समिति की तरफ से बनाया गया है, वहाँ पर है। और अगर सुरक्षा की बात करें, जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। जो लोग अंदर आ रहे हैं उनका बाकायदा चेकिंग भी की जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें लोगों की, तो पहले के मुकाबले इस बार लिमिटेड संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। भारी संख्या में लोग नहीं पूजा करने आए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार और दिल्ली बीजेपी में लगातार विवाद चल रहा था और दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा पुख्ता किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान बाहर तैनात हैं, लोगों की चेकिंग की जा रही है बाकायदा यहाँ पर एंटर करने से पहले। छठ का ये पावन पर्व पूरे उत्तर भारत में बड़ी ही शान से मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पावन पर्व बड़े उत्साह के साथ व्रती मनाते हैं। 4 दिनों तक पूजन किया जाता है, 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है और तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और हर जगह से हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर जगह से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए। फिलहाल हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ ममता लाइव बनी हुई है। वहाँ के इंतजामों की हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। जब हमने तस्वीरें देखी तो वहां पर तमाम व्रतियां मौजूद और कुछ कृत्रिम घाट भी बनाए गए, उनके बारे में भी हम जानेंगे और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी हम जानकारी ले रहे थे। ममता, आप हमें सुरक्षा के इंतजामों के बारे में बता रही थी और आपने ये भी बताया कि कृत्रिम घाट भी बनाए गए हैं। फिलहाल अगर हम जानने की कोशिश करें कि दिल्ली में कितनी जगह कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, क्या जानकारी मिल पाएगी इससे?
शायद ममता से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको छठ महापर्व की खूबसूरती के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। छठ का पावन पर्व पूरे उत्तर भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और 4 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो व्रतियां 36 घंटे का लंबा निर्जला व्रत रखती हैं। लखनऊ से हमारे साथ अवनीश लाइव बने हुए हैं। अवनीश, लखनऊ में हम ये भी जानेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है घाट पर भारी संख्या देखी जाती है, उसको देखते हुए कृत्रिम घाट भी बनाए जाते हैं। लखनऊ में कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, यदि बनाए गए हैं तो कितने और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में गोमती के किनारे तमाम जो घाट हैं वहाँ पे इंतजाम किए जाते हैं और कृत्रिम घाट जो बनाए जाते हैं वो चंद होते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ऐसी कोई आंकड़ा नहीं जारी किया गया है, लेकिन साफ तौर पे है कि जितने भी लखनऊ में लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और करीब 1 साल बाद ऐसा मौका देखने को मिला है। जब कोविड काल की शुरुआत हुई थी उसके बाद पिछले साल छठ पूजा था तो यहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग आए थे, लोग अपने घर पे ही पूजा अर्चन किए थे। लेकिन जो ये हुजूम दिख रहा है ये स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए लोग कहीं न कहीं खुश हैं, संतुष्ट हैं और उसी संतुष्टि का नतीजा है कि हजारों की संख्या में व्रती यहाँ पे आए और यहाँ पे उनके लिए सुशोभिता पहले से बनकर तैयार थी, वेदियां पहले से बनकर तैयार थी, अपनी अपनी वेदियों पे वो पूजा पाठ कर रहे हैं। जो सुशोभिता बनाई गई है उस पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो साफ है कि प्रशासन ने भी अपनी तरफ से व्यापक रूप से इंतजाम किया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय कर दिया था कि छठ पूजा पे विशेष इंतजाम किए जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी घाट हैं वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। जो भी आयोजक हैं उनको निर्देश दिए जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए छठ पूजा का आयोजन किया जाए, क्योंकि लोक आस्था का विषय है और इस आस्था का असर देखने को मिल रहा है आज कि इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे है। और यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे अलग अलग घाटों पे लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोगों की भीड़ कम हो गई थी, लोग अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा अवसर मिला है जब पहले जैसा माहौल देखने को मिला है और इस माहौल का लोगों ने स्वागत किया है और तमाम जो व्रती हैं वो पूजा पाठ अपना शुरू कर चुकी हैं और एक बार घाट पे फिर से रौनक दिखाई देने लगी। ठीक है, अवनीश आप बने रहिए हमारे साथ। नसीम अहमद जुड़ चुके हैं, नसीम से हम जानेंगे कि वहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, वो खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। नसीम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हालांकि राजधानी दिल्ली में लेकिन मैं हर जगह नहीं पहुंच पाया। दिल्ली सरकार के जो भी अधिकारी उनका बहुत आशीर्वाद मिला। दिल्ली सरकार के सीएम साहब का राजीव रंजन जी हैं, सीएम साहब लोगों को पूरा संपर्क किया, बात की और फिर उनको बोला कि सर मुझे ऑनलाइन करवाना है और यहाँ से सीएम साहब ने बोला कि आप बहुत लेट हो गए। छठ मैया ने मुझे पूजा करते थे और मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। नसीम, गांधी विहार में हम घाटों की तस्वीरें देखना चाहेंगे। आप जहां मौजूद हैं वहां लोगों का कैसा हुजूम है वो दर्शकों को दिखाइए, कैसा उत्साह है वो दिखाइए। यहाँ जो छठ वर्षी है, छठधारी है, यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और वही यहाँ पर आपका जो समय हो चुका है और जो अर्घ दिया जाता है वो जो तमाम व्रतधारी है वो पानी के सरोवर में खड़े होकर यहाँ से सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरीके का नजारा राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर की जो तस्वीरें हम आपको दिखाई वो देखने को मिल रहा है। वो तो कहीं ना कहीं जो हर एक व्यक्ति है उनके चेहरे तो ये भी है कि जब कोरोना काल चला था तो पिछले वर्ष जो लोग गाँव में रहते थे उन्होंने पूजा की थी, जो नीचे रहते थे उनके फ्लैट में रहते थे जिनके पास छत की जमीन और छत नहीं थी उन लोगों को छठ पूजा करने में दिक्कत हो रही थी। पूर्वांचल का ये त्योहार जिसकी अब मान्यता राजधानी दिल्ली में माननी पड़ती है और तमाम तैयारियां हैं वो जो दिल्ली सरकार करती है उसके लिए आयोजन यहाँ पर भंडारी है वो सरोवर के अंदर उसमें कई से यहाँ पर खड़े हुए हैं
ठीक है नसीमा, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथ ममता लगातार लाइव बनी हुई है। ममता, खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपके आसपास में भारी भीड़ भी देख रहे हैं। अस्त होते सूर्य को अब अर्घ दिया जाएगा, तो उसके लिए भी विशेष पूजा की जाती है। यदि कोई आसपास में है और बता सकते हैं इसकी विशेषता के बारे में, तो वो हम जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल कोमल, मैं कोशिश करूंगी। तमाम व्रती हैं जिनकी तस्वीरें आप देख सकती हैं, वो जल में खड़े हैं और लगातार भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं और कहते हैं, गीत भी साथ साथ गाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर लगातार जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद दें और इसी तरह कोरोना काल जाए और हर साल छठ की पूजा होती रहे। लगातार भाजपा आरोप लगाती रही आपके ऊपर के, आप यमुना के ऊपर भी वो चल रहा है। तो भाजपा तो आरोप ही लगा सकती है, वो छठ पूजा तो करती नहीं। वो तो जब उसकी सरकार थी तभी छठ पूजा नहीं करती थी। तो भाजपा वालों के पास अभी पूरी दिल्ली छठ पूजा कर रही है। अब उनको छठ पूजा करना नहीं है तो वो तो आरोप ही लगाएंगे और क्या करेंगे। जो राजनीति शुरुआती दौर से और अब तक हुई, उसका श्रद्धालुओं में कुछ असर देखने को मिला है या पहले से ज्यादा उत्साह? श्रद्धालुओं को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है और केजरीवाल जी ने पूजा का इंतजाम किया है, तो सब लोग पूजा कर रहे हैं। छठी मैया की जय जयकार हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। ममता, मिल गया, हम लोग इतने दूर से आए, अब बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रवेश वर्मा जी अधिकार दिलाए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज तीसरा दिन है छठ पर्व का, भगवान सूर्य की आराधना आप लोग कर रहे हैं जल में खड़े होकर। आप आज की महिमा के बारे में बताएं कि जल में आप लोग व्रत करने के बाद आते हैं और फिर कब तक जल में खड़ा होना होता है और कब जाके भगवान सूर्य को अर्घ देना होता है। आज की जो महिमा है उसके बारे में जानना चाहूंगी। आज जो है हम लोग 4 बजे से पानी में खड़े हैं, जल में खड़े हैं, ठीक है। अब जब तक सूर्य भगवान का अस्त होगा तब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे। जब वो अस्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उसके बाद इसमें से हम लोग निकलेंगे। फिर हम लोग ये सारे सामान लेकर के घर जाएंगे। सुबह 4 बजे फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इंतज़ार करेंगे कि कब सूर्य भगवान हमको दर्शन देंगे और उनका हम अर्घ देंगे और उनका हम व्रत समाप्त करेंगे। सूर्य उगते सूरज को कल देंगे हम। जो भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है, आपके हाथ में थाल भी हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे नारियल आपने लिया है, केला है, दीपक चढ़ाया है, किस तरह से भगवान सूर्य की आराधना की जाती है? इसमें बहुत कुछ होता है बेटा, हम लोग तो थोड़ा बहुत लाए हैं। बहुत कुछ होता है, अलुआ होता है, सुथनी होता है, हल्दी होता है, ठकुआ होता है, भुसवा होता है, केला होता है, नारियल होता है, बहुत कुछ होता है, मूली होता है, बैगन होता है। जो भी सामान धरती पे है सब कुछ सामान आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। क्या पहला फल आपने बताया कि प्रकृति जो है हमें बहुत कुछ देती है, तो जो प्रकृति से जो भी हमें कुछ मिलता है, पहली उपज जो भी होती है, जितना हमारा सामर्थ्य होता है उसको हम जो है वो समर्पित करते हैं सूर्य देवता को कि आप इसका भोग लगाएं और पूरी सृष्टि को इन सभी चीज़ों को दें ताकि किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। कोमल, आप सुन सकती हैं, प्रकृति की पूजा है, भगवान सूर्य की आराधना है और पहला, जैसा इन्होंने बताया कि ऋतु का पहला जो फल होता है, जो भी पहला सामान होता है, उसकी वो चढ़ाया जाता है भगवान सूर्य को। 4 बजे से ये लोग जल में ही खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबके हाथों में आप केला देख सकते हैं, नारियल और दीपक, अगरबत्ती लेकर ये तमाम लोग भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं 4 बजे से। और भगवान सूर्य जब डूब जाएंगे उसके बाद उनको अर्घ दिया जाएगा और फिर ये जो व्रती हैं अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। कोमल, कहते हैं ना कि उगते हुए सूर्य को सभी सलाम करते हैं, लेकिन ये जो आस्था का महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व छठ है, ये एक इकलौता ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। और कहीं ना कहीं ये एक इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात भगवान, जिसका हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान सूर्य, उनकी पूजा की जाती है। और ये सभी व्रती हैं यहाँ पर हैं और भगवान सूर्य जब अस्त हो जाएंगे तो उसके बाद उनको अर्घ दिया जाएगा और फिर ये तमाम जो व्रती हैं वो अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे और सुबह एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे और इंतजार करेंगे भगवान भास्कर के उदय होने का, ताकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद, जल चढ़ाने के बाद छठ का जो पर्व होता है उसका समापन होता है। तो जो घाटों की छठा है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं। लोग कितने खुश हैं, बहुत कठिन तप है, एक तप की तरह ये व्रत है और उसके बावजूद लोगों की जो ऊर्जा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है।
सकती हैं कि थकावट आप किसी के चेहरे पर महसूस नहीं कर सकती हैं। लोग कितने खुश हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्रकृति खुद आपको ताकत देती है। जब आप कोई सकारात्मक काम करते हैं तो प्रकृति आपको उतनी ही ऊर्जा देती है। कुछ वैसी ही तस्वीरें दिल्ली के यमुना घाट पर, जो कृत्रिम घाट यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर आप देख सकती हैं। कोमल, चलिए ममता और नसीम, आप दोनों ही बने रहिए। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम जानेंगे, क्योंकि अब अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो छठ का पावन पर्व मनाया जा रहा है पूरे उत्तर भारत में। बड़े ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है और जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अब हम आपको लिए चलते हैं वाराणसी। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक से जानेंगे कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें पूरे उत्तर भारत से सामने आ रही है। अभिषेक, वहां के घाटों की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए। नहीं सुन पाया, लेकिन जो सवाल मेरे समझ में आया उसके मुताबिक कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो महिलाएं हैं, इन लोगों ने अभी कुछ ही देर पहले जो अस्ताचलगामी सूर्य हैं उनको अर्घ दिया और तमाम जो उनका कठिन व्रत था, आज उसका तीसरा दिन था छठ पर्व का, तमाम सारी जीवन मंगल की कामनाएं उन्होंने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कई सारी जो आप देख सकते हैं ये दीपक जल रहे हैं। इन जो दीपकों का महत्व ये है कि ये दीपक यूं ही रात भर जलते रहेंगे और बनारस के जो लोग हैं वो यूं ही रात भर घाटों पर ही बैठे रहेंगे। इसी तरीके से अपने दौरी में, अपने सूप में तमाम सारे मौसमी फलों को रखकर और सुबह उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद 4 दिनों तक चलने वाला ये कठिन छठ व्रत जो है वो समाप्त होगा। अगर छठ पर्व के महत्व की बात करें तो छठ पर्व मूल रूप से बिहार से शुरू हुआ और उसके बाद बिहार से होते हुए ये पूरे पूर्वांचल और बनारस इसका एक प्रमुख केंद्र बन गया है। और ये भीड़ देख सकते हैं आप, इस तरीके की भीड़ बनारस के सभी घाटों पर उमड़ी हुई है। और बनारस के जो घाट है वो लोगों से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर पर दौरा लेकर अब घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह की पहली किरण होने से पहले ये फिर से एक बार बनारस के घाटों पर आएंगे और सुबह फिर एक बार भगवान भास्कर को अर्घ देंगी व्रती महिलाएं। और इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाला ये जो कठिन व्रत छठ है वो छठ व्रत समाप्त होगा। छठ व्रत की अगर उत्सव की बात करें, उत्साह की बात करें तो 15-20 दिन पहले से ही इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। और बनारस में पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल से भी तमाम सारे लोग आते हैं। नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने घरों को आते हैं, क्योंकि छठ व्रत उनके घर पर होता रहता है। और छठ व्रत की ऐसी मान्यता है कि छठी माता से जो कुछ भी मांगा जाता है वो माता पूर्ण जरूर करती है। तो तस्वीरें छठ की जो छठा है वो अवर्णनीय है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो काशी के घाटों का जो नजारा है वो अलौकिक है। हर तरफ छठ मैया के गीत गूंज रहे हैं, ढोलक ताप तमाम तरीके की ध्वनियां हैं। लोग जो सूर्य आराधना में लीन है, छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। व्रती महिलाएं पूरी तरीके से पूजा आराधना कर रही हैं और सभी लोग मिलकर एक मुराद मांग रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से जिस तरीके से संघर्ष करता रहा, तो अब छठी मैया इस महामारी से मुक्ति दिलाएं बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व को। और एक बार फिर से जो लोग जो हंसी खुशी के साथ अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सके। जी अभिषेक, वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। हम सुरक्षा के इंतजामों की भी तस्वीरें जानना चाहेंगे कि कैसे इंतजाम है, क्योंकि कई जगह कृत्रिम घाट भी बनाए गए हैं, उसके साथ कड़े इंतजाम किए जा रहे होंगे। कहा आपने, जिन कार्यक्रमों की हम बात कर रहे हैं, आपने बात की तो तमाम सारी जो महिलाएं बनारस में बाहर से आई हैं, बिहार से आई हैं, सासाराम की बात करें, बक्सर की बात करें, इसके अलावा और जगहों की बात करें जो कि बिहार के जगह है और बनारस से 350-400 किलोमीटर दूर है। तो बनारस के घाटों पर आज का शाम का अर्घ देने के बाद रात भर यहीं रुकेंगी और छठ व्रत छठी मैया के गीत गाएंगी। साथ ही साथ जो पूजा समितियां हैं, जो घाटों की आयोजन समितियां हैं, घाटों की जो संस्थाएं काम करती हैं, जो साफ सफाई का काम करती हैं, उनके द्वारा छठ मैया के जागरण के अभिषेक, आप बने रहिए, हम लखनऊ एक बार चल लेते हैं, वहाँ की तस्वीरें देख लेते हैं। हमारे साथ
अवनीश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अवनीश, हम जब सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत फिर कृत्रिम घाटों पर भी पड़ती है, क्योंकि एक तो वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और ऊपर से सुरक्षा भी कड़ी करनी पड़ती है। तो फिर हम कृत्रिम घाटों के इंतजामों की बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पे कई लोग होता है कि उनके जो नदियाँ होती हैं वो दूर होते हैं तो कृत्रिम घाट बनाया जाता है। तो कृत्रिम घाट पे के भी प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता किया जाता है, साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। तमाम लोग जो आते हैं उनको सुविधाएं देने का भी काम प्रशासन की ओर से किया जाता है। तो साफ है कि सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ किया था कि छठ एक महापर्व है, लोक आस्था का पर्व है। ऐसे में लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ पे भव्य रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। तो वहाँ पे जहाँ भी कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वहाँ पे विशेष इंतजाम किया जाए और इस इंतजाम के साथ ही सुरक्षा के व्यापक रूप से पैमाने होने चाहिए। तो इसी को लेकर तमाम जो महिलाएं आती हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम, साफ सफाई का इंतजाम और किसी प्रकार से पूजा में व्यवधान न हो, इसकी भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास होती है। तो जो नदियों के किनारे घाट होते हैं उन घाटों के साथ भी तमाम जो जगह होती है कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी पूरे जो पैमाना है, जो मानक है, उन मानकों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी होती है। चलिए अवनीश, बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए और किस तरह के इंतजाम है ये बताने के लिए। तो फिलहाल छठ महापर्व की आप सभी को जनतंत्र टीवी की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।